रोगी रागी पारखी नाड़ी वैद्य और न्याय, इन सब का गुरु एक है ही ये तणा उपाय। सर्फ चाल नाड़ी चले लंबे ले तो सांस, जाओ वैद्य घर आपने नहीं जीने की आस। जिन पे बहन बेटियों पे बेटी बेटी हैं पुत्र फल नहीं है, उसकी सिर्फ एक पुड़िया देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, और उससे 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। जिस तरह से हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया, कितनी जानें गईं, और उस सब के बाद में देश ही नहीं विदेशों ने भी आयुर्वेद की ताकत को माना। इसी कड़ी में आज हम आपको लेके आए हैं जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव नगला बिरकू में, और यहां पर आज हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक वैद्याचार्य जी से हम मिलवाएंगे जो नाड़ियों को देखकर ही बता देते हैं कि आपके शरीर में कौन सा रोग है। बड़ी आश्चर्य की बात होगी, कभी बहुत पुराने समय में हमारे देश के जो वैद्य हैं वो नाड़ी को देखकर ही बता देते थे कि शरीर में कौन सा रोग है, लेकिन आज के समय में हमारे जो डॉक्टर्स हैं एक एक चेकअप के कई हज़ार रुपये ले लेते हैं, और उसके बाद में पता लगता है कि शरीर में कौन सी बीमारी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह चौधरी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौधरी साहब। नाड़ी ज्ञान से हर रोग का निदान हो सकता है और होता है। हम यहाँ जो भी हमारे पेशेंट आते हैं सभी का नाड़ी ज्ञान से ही हम पूरा निदान करते हैं, और उस निदान का जो नियम है वो क्रमिक अध्ययन से, क्रमिक अभ्यास से ही होता है। इसका एक नियम है, रोगी रागी पारखी नाड़ी वैद्य और न्याय, इन सब का गुरु एक है ही ये तणा उपाय। इसको अंडरस्टैंड किया जाता है, और नाड़ी का निदान में ये भी बताया गया है कि नर का करतल दाहिना, त्रिया का करतल बाम, यहाँ निरख पावे वैद्य नारी का प्रणाम। और फिर इसके कुछ नियम हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई खाली पेट नाड़ी देखी जाती है, और वो 11 बजे 12 बजे बाद आते हैं, कहते हैं सब खाली पेट हैं। तो वो खाली पेट नहीं कहा जाएगा। उसका नियम है कि भूखो प्यासो शयन युत, तेल लगायो जो हो नहायो तुरंत ही नाड़ी ज्ञान न होए। भूखे प्यासे की भी नाड़ी सही संकेत नहीं दे पाती है, और नाड़ी से तो असाध्य से असाध्य रोग का भी निदान हो जाता है, और रोगी कितने समय जीवित रहेगा ये भी हमारी नाड़ी ज्ञान में आता है। जो हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री किशन सिंह बाबा वैद्य जी थे, वो नाड़ी से ही ये बता देते थे कि ये रोगी कितने दिन जिएगा, और उसका साध्य असाध्य का जो हमें उन्होंने ज्ञान दिया उसके द्वारा हम भी ये बता देते हैं कि ये रोगी साध्य है या असाध्य है, ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसको सिर्फ 2 लाइनों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि वो 2 लाइनें हैं कि अंगहीन तन कंप हो, रुकिन सके पेशाब, सील कराई नासिक टेढ़ी श्याम वर्ण मुख दंत, ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे तबुन वर्त अंत। अगर ये लक्षण बन गए हों, अंगहीन से मतलब हाथ पैर नहीं चलता हो, तन कंप हो से मतलब कंपन होता हो, रुकिन सके पेशाब, पेशाब भी कर रहा है पता नहीं चल रहा, और सील कराई नासिक टेढ़ी, ये नाड़ी ठंडी हो जाए और नासिका टेढ़ी हो जाए, श्याम वर्ण मुख दंत से मतलब दांत और मसूड़े नीले पड़ जाएं, तो वो रोगी असाध्य है और वो ठीक नहीं हो सकता। और फिर आगे इसी वृत्तांत में सर्फ चाल नाड़ी चले लंबे ले तो सांस, जाओ वैद्य घर आपने नहीं जीने की आस। रोगी की नाड़ी ये भी बता देती है कि रोगी बचने वाला है या रोगी जाने वाला है। 30 बार लग फिड़क कर नाड़ी बिजली होए, उस रोगी को मानिए जाना तत्क्षण होए, वो रोगी उसी क्षण जाने वाला है। अच्छा, वैद्य हकीम अगर नाड़ी का ज्ञान रखता है तो वो अपयश का भागी नहीं बनेगा। वो अपने रोगी को, गार्जियंस को नाड़ी देख के ही ये बता सकता है कि ये रोगी आपका ठीक होगा या नहीं होगा। तो वैद्य जी, जिस तरह से आज देखने के लिए मिलता है, एक जो पेशेंट है, एक मरीज जब किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास में जाता है तो जांच के नाम पर बहुत सारे पैसे उससे ले लिए जाते हैं। 3 से 4 5 10 हज़ार रुपये तक की जो है जांच उससे कराई जाती है, उसके बाद में दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन आप जो है नाड़ी को देखकर मरीज की बीमारी को बता देते हैं, तो ये एक
बड़े अचंभे की सी बात लगती नहीं, है। इसमें रोग मादो परीक्षित ततो अनंतर मोक्षधम, ये हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत भी है और ये मॉडर्न का भी सिद्धांत है कि रोग की जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, रोग का परीक्षण नहीं होगा, तब तक उपचार नहीं हो सकता। तो जो अब मॉडर्न साइंस में जो मतलब मॉडर्न तकनीक हैं वो बहुत कॉस्टली हैं और हमारे मैं समझता हूँ कि ग्रामीण और गरीब जनता की पहुँच से भी परे हैं कि इतने हजारों रुपए खर्च करके खाली डायग्नोसिस करा पाना उनके लिए नामुमकिन सा होता है। पर हमारा जो प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान है और जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसका अगर मतलब सभी जनमानस में उसका प्रचार प्रसार हो और सबको पता चले तो उससे बहुत जनता लाभान्वित हो सकती है। और हम खाली नाड़ी से ही रोग का परीक्षण करके और पूरा निदान करके सटीक और सरल उसमें उन्हें उपचार दे सकते हैं और उस उपचार से तत्काल रोग का मतलब शमन होता है। कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद का लोहा देश ही नहीं विदेशों ने भी माना और इसे कोई नकार नहीं सकता है। जिस वक्त कोरोना का जो कहर देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस समय आयुर्वेद ने कहीं ना कहीं न जाने कितने लोगों की जानें बचाई। तो जिस तरह से हमारे देश में एक महामारी आई कोरोना नाम की, ऐसे में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का उस कोरोना काल की बीमारी को कंट्रोल करने में बड़ा योगदान रहा। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से ही क्वाथ और ये सब विधियाँ संचालित थीं, पर भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने भी आयुष क्वाथ को हाईलाइट किया, पूरे देश में बड़े लेवल तक उसको पहुंचाया। हम ग्रामीण अंचल में जो ग्रामीण वैद्य हकीम पुराने हुआ करते थे वो ये सभी ज्ञान तो रखते थे, पर उसको मॉडर्न तरीके से जैसे आयुष मंत्रालय ने अब पूरे देश में प्रसारित किया उसको, तो उससे पूरा देश भी लाभान्वित हुआ और इससे मैं समझता हूँ कि विश्व में भी हमारी मानव जाति को इस कोरोना महामारी से शमन करने में बहुत कुछ लाभ मिला और ये आयुर्वेद के लिए गौरव की बात है। और आपको हम एक खास बात और बता दें कि वैद्य जी यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका निःशुल्क इलाज करते हैं और साथ ही साथ ये असहाय, अपंग और गरीब लोगों का भी ये निःशुल्क इलाज करते हैं। इस सब के बारे में हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं वैद्य जी। देखो, हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर किशन सिंह बाबा वैद्य जी, उनका एक उद्देश्य और एम था, उन्होंने वही शिक्षा हमें दी, नर सेवा और नारायण सेवा। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए गरीब और जो असहाय निरीह लोग हैं उन सभी का समस्त रोगों का हमारे यहाँ फ्री इलाज होता है। साधु महात्मा संत लोग जिनका कोई आश्रय नहीं है उनका भी समस्त रोगों का फ्री इलाज होता है। एक हमारे पिताजी की दी हुई मोतियाबिंद जो आँखों का रोग है उसके लिए भी एक जड़ी बूटी से निर्मित दवा है हमारी, जो मोतियाबिंद पकने से पहले वो दवा अगर मतलब वेटिंग पीरियड जो होता है ऑपरेशन से पहले का, तो उससे मोतियाबिंद भी कट सकता है 100%। और वो दवा हमारी बिल्कुल फ्री सेवा है सभी के लिए। अच्छा, एक हमारी फ्री सेवा और भी है जिन पे बहन बेटियों पे बेटी हैं पुत्र फल नहीं है, उसकी सिर्फ एक पुड़िया देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और उससे 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। पर वो हम 2 बेटियां हों उसी को देते हैं। यानी जिस तरह से आज हमारे यहाँ पर बेटियों का जो ग्राफ कम होता जा रहा है, बेटियों की जिस तरह से हम रोज़ नई खबरें देखते हैं कि गर्भ में ही भ्रूण हत्या हो जाती है, तो ऐसे में आप जो बेटों की दवाई दे रहे हैं तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखो, 2 बेटी जिन पे ऑलरेडी हैं जी, उन्हीं को हम ये देना चाहते हैं। फर्स्ट बार कोई लेना चाहता है तो हम नहीं देते हैं, पर जिन पे 2 बेटियां हैं तो बेटियों के लिए एक भाई भी होना जरूरी है, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और ये धार्मिक दृष्टि से भी हर दृष्टि से उचित भी है। यानी कि कलाई पे राखी बांधने के लिए कम से कम एक भाई तो हो, ऐसा हमारे जो वैद्य जी हैं इनका मानना है। तो जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।